एवरीवन, मैं हूँ आरती मदान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शक्करपारे बट एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ। मैदे की जगह आज हम यूज़ करेंगे इसमें होल व्हीट आटा। तो दिवाली में जनरली डाइट को तो लोग रख देते हैं साइड में, क्योंकि ठीक भी है, दिवाली साल में एक बार आती है। बट इन शक्करपारों में क्योंकि हम आटे का यूज़ कर रहे हैं, आप इनको गिल्ट फ्री खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। हमें चाहिए आटा, चीनी, पानी, सूजी और देसी घी। सबसे पहले एक पैन में मैं डालूंगी चीनी और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। हमें चीनी की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो गर्म पानी से थोड़ा इजी होगा। अगर आप पाउडर्ड शुगर ले रहे हैं तो आप ये स्किप कर सकते हैं। तो अब ये रेडी है, इसको मैं ठंडा होने दूंगी। दूसरे बर्तन में हम डालेंगे आटा और सूजी। सूजी से शक्करपारों में बहुत अच्छा एक क्रंची टेस्ट आता है, तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूंगी आप उसमें ज़रूर डालें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है मीठे शक्करपारों में, बिकॉज जो टेस्ट होता है, जो खस्तापन आता है, वो आपका देसी घी की वजह से आता है। इसको मोअन बोलते हैं। तो हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो आप इसमें तेल नहीं मैं जनरली सजेस्ट करूँगी, बिकॉज तेल से वो क्रंचीनेस नहीं आती, वो आपको सिर्फ घी दे पाएगा। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। आप देखेंगे परफेक्टली हो चुका है, हमारी एक बॉल टाइप फॉर्म हो रही है। इसका मतलब घी हमारी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें डालूंगी अपना चीनी और पानी का लिक्विड। आप इसको डालें और हम इसका एक आटा गूंदेंगे। आटा हमें गूंदना है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं हो, बहुत हार्ड भी नहीं हो। सॉफ्ट हम इसलिए नहीं करते बिकॉज अगर आप इसको सॉफ्ट कर देंगे तो शक्करपारे फिर से आपके खस्ता नहीं बनेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा अपना जो शुगर सिरप का पानी है वो डालें और अच्छे से एक आटा गूंदें। इसका जो कंसिस्टेंसी होती है वो पूड़ी जैसी होती है। तो आप इसको अच्छे से करें। ये बहुत ही मज़ेदार शक्करपारे बनते हैं। बनाएं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान से ज़रूर टैग करें और वहाँ मुझे फॉलो भी करें। मैं रिलेटेड फूड अपडेट्स लगातार डालती हूँ। आप देखें, मैंने इसको आधे घंटे तक रेस्ट करने को रख दिया था। अभी ये थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून पानी। आप गुनगुना पानी भी डाल सकते हैं और रूम टेम्परेचर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और गूंदेंगे सॉफ्ट करने के लिए। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगे कि आपके आटा जो आपने गूंदा है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको स्किप करें। डिफरेंट आटे पे भी डिपेंड करता है टेक्सचर। तो ये अब रेडी है। इसको अब मैं 3 हिस्सों में बांटूंगी। वो बेलने में आसान होता है, उसको हैंडल करना आसान होता है। तो आप इसके ऐसे लॉग्स बनाएं और अब आप इसको 3 लोइयों में डिवाइड करें। मैंने शक्करपारे बनाए थे मैदे के साथ भी, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। आप सबने वो बहुत पसंद की थी वीडियो, और उस टाइम बहुत लोगों ने मुझे बोला था आप आटे के बनाने दिखाइए, इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब आप इसको अच्छे से बेलें। अब इसको आप कट दें, या तो डायमंड शेप में, स्क्वायर शेप में। मैं स्क्वायर पसंद करती हूँ और छोटे छोटे पसंद करती हूँ। कभी किसी को ज़्यादा नहीं खाने का मन, तो छोटा आप चाय के साथ 2 या 3 खा सकते हैं। तो जो साइड के एजेस हैं हम उनको निकाल देंगे, उनको आप फेंके नहीं। दोबारा जो हम लोइयाँ बनाएंगे उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप इसको हटाएं। आपको मैं थिकनेस दिखाऊंगी, आप ध्यान रखें, इतना मोटा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्करपारों को पतला कभी भी नहीं बेलिए। अब ये मैंने ऑयल लिया है, इसको मीडियम हॉट किया है। अब मैं थोड़ा सा आटा डाल के देखूंगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे शक्करपारे। मैं हमेशा इस बर्तन के अंदर डाल के ट्राई करती हूँ डालना, बिकॉज आसान होता है और हाथ जलने का डर भी नहीं होता। आप चाहें तो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। आप ध्यान रखें, जो गैस की फ्लेम है इस टाइम पे मैंने लो कर दी है। आप कभी भी इनको हाई फ्लेम पे नहीं पकाएं, बिकॉज आपके शक्करपारे जो आटा है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और वो खस्ता नहीं बनेंगे। तो पहले आप तेल को गरम करें, फिर आप उसको लो पे लेके आएँ, उसके बाद आप इसमें शक्करपारे डालें। अभी 2 मिनट तक मैं इसको नहीं हिलाऊंगी।
आप देखिए, अब मैं इनको हिला रही हूँ 2 मिनट बाद। ये बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। इसको तलने में थोड़ा पेशेंस आपको चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करिएगा वरना ये कच्चे रहेंगे। आप देखिए अब 4 से 5 मिनट बाद इनका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है। ये देखिए इसमें अब परफेक्ट कलर आ गया है। इसको तलने में मुझे 8 से 9 मिनट गए हैं। आपको जो भी कलर चाहिए शक्करपारों का, डार्क या लाइट, आप ध्यान रखें थोड़ा उससे पहले निकाल लें, बिकॉज शक्करपारे आपके ठंडे होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पकते रहते हैं तो उनका कलर डार्क होता रहेगा। तो आप अपने सारे शक्करपारों को इसी तरह से तलें और एक टिश्यू पेपर पे ट्रांसफ़र करें। तो ये लीजिए तैयार है आपके बहुत ही मज़ेदार आटे के बने हुए शक्करपारे। आप देख सकते हैं मोटे अच्छी इनकी लेयर्स पड़ते आई हैं, तो ज़रूर एंजॉय करिए आप इनको इस त्योहारों पे। आई होप आपको ये आटे के शक्करपारे पसंद आए हो विद अ हेल्दी ट्विस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जिससे कि ये शक्करपारे बिल्कुल ही क्रंची बने और मज़ेदार बने। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इनको बनाते वक्त, इनको हम फ्राई करेंगे खोलते हुए हाई फ्लेम पे। जी नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं करिएगा वरना आपके शक्करपारे कच्चे रह जाएंगे। इनको आप हमेशा फ्राई करें मीडियम से लो फ्लेम पे ताकि वो अच्छे से अंदर तक पक जाएं। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, शक्करपारे हमेशा मोटे बेले जाते हैं, तो जब आप इसकी चपाती बनाएं वो थोड़ी थिक हो। जो हम मैदे के जब हम नमक पारे बनाते हैं उसकी चपाती हम थोड़ी पतली बेलते हैं, बट शक्करपारों की मोटी बनती है। तो जब आप इसको फ्राई करेंगे जो परफेक्ट जो लेयर्स हैं वो आपके शक्करपारों में आएंगी। अगर आप इनको पतला बेलेंगे तो वो थोड़े कड़क बनेंगे। कई बार ये भी होता है जब आप अपने डो को रेस्ट करने को रखते हैं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो घबराने की बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं। थोड़ा सा पानी लीजिए, आटे में मिलाइए और उसको अच्छे से आप गूंदिए। उसमें आपका जो परफेक्ट स्मूथ टेक्सचर है वो दोबारा आ जाएगा। उसके बाद आप उसको बेलें, शेप में कट करें और फ्राई करें। अगर आपको इन शक्करपारों को स्टोर करना है तो आप इनको कम्प्लीटली पहले ठंडा कीजिए, रूम टेम्परेचर में इनको आने दीजिए। उनको फिर आप डालें एक एयर टाइट कंटेनर में और फिर आप इसको खा सकते हैं 2.5 से 3 महीने तक। दिवाली के वीक में हम हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबाएं, उसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले वो देखने को मिले। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज आरती बदान। कीप एंजॉइंग गुड फूड एंड द फेस्टिव सीजन।